दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आप लोगों से बात करना चाहते हैं एज इट इज एटॉम वेट गेनर के बारे में, जो कि यहाँ पर मैंने नहीं इन्होंने यूज करा था। और यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अभी आप लोगों को एक एक चीज की जानकारी इस प्रोडक्ट में डिटेल में मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से बात करूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ पर एज इट इज और एज इट इज एटॉम मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वैसे पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये एक दोनों सेम ही है, पर जो एटॉम है वो एक नई सीरीज है एज इट इज की ही। जैसे होता है ना कि हम जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैं रिव्यू देता हूँ या ये कस्टमर या ये रिव्यू देती है कि भैया यहाँ पर आपके पास फ्लेवर्स की कमी है, आपको ज्यादा फ्लेवर लाने होंगे इस प्रोडक्ट में। ये वाले प्रोडक्ट ना बहुत अजीब हो रखा है, इसके मैंगो फ्लेवर इसमें नहीं है, ये वाला पाउडर बेकार है, वो पाउडर है, इस सप्लीमेंट में ये वाला फ्लेवर नहीं है। तो ये सब चीजें होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से नई सीरीज लाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो एज इट इज की पुरानी सीरीज है वो खराब है, जो नया वाला है वो बहुत अच्छा है। तो दोनों सेम ही है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पर कैसे कैसे यूज करता है, क्या यूज करता है, अभी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो गोल था पहले वो बता देते हैं आपको। गोल अपना बताओ, आपको क्या करना था उस टाइम पर। 2 वेट गेन हमने ट्राई किए थे, एक का तो हमने बता दिया है, अब दूसरे का बताओ। दूसरा था हमारा एज इट इज। मैंने शायद दिसंबर जनवरी हाँ, जनवरी में, जनवरी से 2024 जनवरी से मैंने एटम मास गेनर लेना स्टार्ट किया था। और मैंने उसके 1 2 3 4 4 केजी और फिर 2 केजी, हाँ 6 केजी। हाँ, इन्होंने 6 केजीज यूज करा था टोटल। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि आपको लगता है 6 केजीज, भैया 6 केजीज आपको पता भी है मास गेनर की सर्विंग कैसे यूज करता है आपको पता है। मास गेनर की सर्विंग एक एक दिन में 100 ग्राम दिया जाता है, पर डे के हिसाब से 100 ग्राम। तो 1 केजी मास गेनर हिसाब से 10 दिन ही चलता है। तो अगर इन्होंने लगातार 3 महीना लिया तो यहाँ पर मतलब इनके कह लीजिए कि कितने 6 पैकेट लग गए 2 महीने में ना, 2 महीने के हिसाब से। मैंने जनवरी फरवरी और मार्च मिड तक लिया था उसमें। क्योंकि क्या होता है बीच में छूट भी रहा था। मोटा मोटा देखा जाए तो ये जो सप्लीमेंट थे ये 2 ही महीना चलना था। 6 पैकेट मतलब 1 पैकेट 10 दिन, तो उसके हिसाब से 2 महीना ही चलना था। तो यहाँ पर फिर भी इनका खिंच गया, फरवरी मार्च तक ही, क्योंकि बीच में इनका छूटा था। अब यहाँ पे बताओ आपने डोजेस कैसी रखी थी और कितना केजी बढ़ा था, भाई डोजेस बताओ। डोजेस ये थी मेरी कि मैं सुबह उठने के बाद खाली पेट 2 स्कूप लेती थी, और सॉरी 1 स्कूप लेती थी, और 1 स्कूप में 200 ग्राम 300 ग्राम वाटर। ठीक है 200-300 ग्राम वाटर लेती थी। 200-300 ml के आसपास पानी। कोई नहीं, बोलो 200-300 ml के आसपास पानी लेती थी। और उस 200-300 ml पानी के मैं उसको शेक करके शेक बना के उसको पी लिया करती थी। और एक बार दोपहर को लिया करती थी जब मैं चावल आलू खा लिया करती थी तब। एक बार फिर शाम को होती थी और एक रात को। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कंज्यूम करते हैं। टोटल मतलब हो गया 3 बार आपने पिया ना इसको, है ना। 3 से 4 दोपहर शाम और रात। 3 से 4 बार इन्होंने इसको कंज्यूम करा। और उसको यूज करने के बाद कितना केजीज बढ़ा, कुछ 3-4 केजी बढ़ा था मेरा तो 5 बढ़ा था। 5 उसको यूज करने के बाद बढ़ा था। तो यहाँ पे ओवरऑल लगभग कह सकते हैं आप 4 या 5 केजी अगर आप इन्होंने यूज करा, तो जितने केजी यूज करा उतना केजी इनका वजन बढ़ गया। मतलब 6 केजी यूज करा तो 5 केजी इनका वजन बढ़ गया। और वो भी मैंने रेगुलर नहीं यूज किया था। हो सकता है मैं रेगुलर यूज करती तो और अच्छे से वेट गेन होता मेरा। हाँ, पर मैंने ऑन एंड ऑफ, थोड़ा ऑन एंड ऑफ होने के साथ साथ इन्होंने इसको करा, और ऑन एंड ऑफ होने के साथ साथ यहाँ पे इनका जो वेट है फिर भी बढ़ गया। अब आप सोच सकते हो कितना इफेक्टिव है। और यहाँ पे एक चीज आपको और बताए, घर का खाना था इनका, कभी शायद है ना घर का खाना। बताओ क्या खाते थे आप। एक्चुअली होता क्या था कि मेरी मदर वर्किंग है और इस वजह से मम्मा घर पे नहीं रहने के कारण मैं खाने पे ध्यान नहीं दे पाती थी। तो एग्जैक्टली होता क्या था, मैं भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी और मम्मा भी अपने काम पे रहती थी। तो उस वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाती थी और खाना मेरा हो नहीं पाता था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं चल ठीक है, तू सॉलिड फूड नहीं ले सकती लेकिन तू लिक्विड तो कंज्यूम कर सकती है। उठ के 5 मिनट के लिए सही पड़ती रहा कर, 5 मिनट उठ जा, रेस्ट ले, जैसे पानी पीती है वैसे शेक पी लिया कर। तो बस वैसे मैं इसको कंज्यूम कर लिया करती थी। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों इन्होंने कंज्यूम करा था और 5 केजीज तक इन्होंने वेट अच्छा खासा पुट ऑन कर लिया था। और यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पे कुछ ऐसी खास डाइट नहीं थी जो लगता है कि हाँ भाई मैंने ये करा वो करा। फीमेल होने के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने मतलब ये जो एज इट इज एटॉम है इसको यूज़ करा था। बॉडी में अच्छे खासे चेंज है। जो लोग कहते हैं कि भाई ये फीमेल के लिए नहीं है, ये नहीं है, तो इन्होंने ट्राई करा, ठीक था।
और अच्छा खासा वेट गेन इनके बीच इनके बॉडी में हुआ वो देखने को मिला था। मतलब जो इनके चिक बोन वगैरह थी ये सब काफ़ी मतलब एम्प्टी थी, यहाँ पे काफ़ी गड्ढे से हो रखे हैं, तो ये सब काफ़ी फिल हो गया। एक अच्छा रीजन इसका और था कि एक रीजन इसको खरीदने का हम एक और बता सकते हैं कि सारे मास गेनर में से सबसे सस्ता मास गेनर। ये कह सकते हैं। कितने से कितना पड़ा था? 1500-1600 का 6 केजी? नहीं हाँ। 4000 का 4 केजी, 3 साढ़े 3 2500 रुपए का 4 केजी पड़ा था मेरे हाँ, तो 2500 रुपये का 4 केजी पड़ा था। और ब्रांडेड, मेन चीज़ ये है कि भाई कंपनियां होती हैं कुछ भी दे देती हैं, भरोसा नहीं होता। ट्रस्टेड ब्रांड का इतने कम प्राइस में हमें देखने को मिल गया। और बाकी रिजल्ट आपके सामने है, ये यहाँ पर है, आपने इनको देख लिया सामने से भी। फेस वेस भी इनका काफ़ी ठीक सा है और काफ़ी ठीक हो गई है सब जो है ना, फेस वेस सब चिकबोन वगैरह बहुत ज़्यादा विजिबल हो गई थी, अब तो काफ़ी फील होगी। अब इनका फेस पे फैट मतलब बिल्कुल नहीं था, ये सब कॉलर बोन वगैरह बहुत विजिबल थी क्योंकि सब कवर अप हो गया। ये जो 8 to 10 केजी जो गेन वाइज बीच में दो अलग अलग सप्लीमेंट थे। पिछले हाल में आपको बताया था कि डॉक्टर न्यूट्रा दिया था और ये एज इट इज का एटॉम हो गया। तो यूज़ करने के बाद क्या रिजल्ट है आपको बता दिया। बाकी कोई डाइजेशन से रिलेटेड इशू कुछ था? ना। नहीं था ना। और बाकी दोस्तों अगर आपको इसकी लैब रिपोर्ट चाहिए तो लैब रिपोर्ट हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर के आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाकर के आप लोग लैब रिपोर्ट देख लीजिएगा। और बाकी यही था, पानी के साथ इन्होंने वेट गेनर कंज्यूम करा था। मैंने इनको कभी भी नहीं कहा कि भाई मिल्क के साथ कंज्यूम करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एज इट इज़ के अंदर बहुत सारी वेराइटी है, मतलब प्रोटीन के फ्लेवर्स की, तो उसके कारण उसको सेल है बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हर एक को चॉकलेट और वनीला पसंद नहीं आता। हर एक की अपनी चॉइस है भाई, किसी को मैंगो फ्लेवर वाला प्रोटीन अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को केसर पिस्ता लगता है। तो मतलब वैरायटी होनी चाहिए 10-15। आप कितनी बार लेंगे? अगर आप एक बार प्रोटीन रिपीट भी करेंगे, आपने दोबारा इसी कंपनी खरीदा तो वही चॉकलेट फिर वनीला फिर चॉकलेट फिर वनीला, बस यही चलता रहेगा। कोई मजबूरी थोड़ी है किसी की। तो यहाँ पे वैरायटी मिली तो उसकी वजह से इन्होंने भी परचेज किया, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और कुछ खास बातें आप बताना चाहते हो तो बता दीजिए इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में कुछ। हाँ, इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो एक और चीज़ है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इस ऐसा है कि अगर आप एक टाइम पी लेंगे तो फिर आपको बार बार पीने का मन करेगा क्योंकि इसके फ्लेवर्स ही इतने अच्छे हैं। हाँ। आपके टेस्ट बर्ड्स को एनहांस कर देंगे और आपकी भूख बढ़ाते हैं। हाँ, ये जो है ये जितने भी है ये आपकी भूख बढ़ाते हैं। आप टेस्टी चीज खाओ, आपके टेस्ट बड एनहांस हो जाते हैं और एनहांस होने के कारण आपको ज्यादा भूख लगती है और चीजें खाने का मन करता है। फिर मन करता है कि अरे यार वो कितना टेस्टी था, एक बार और पी लेते, एक बार और पी लेते। तो ये हमारे टेस्ट बड को एनहांस करके उसमें इंटरेस्ट जगाते हैं अपने फ्लेवर्स के थ्रू। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। यहाँ पर इन्होंने भी जानकारी जितनी थी सारी की सारी दे दी। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको लेना चाहते हैं कि नहीं। और उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा बड़े ही आराम से, क्योंकि यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाकी और भी किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करें, हम उसको ट्राई करेंगे, यूज़ करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे आपके लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद। बाय कर दो।